हेलो फ्रेंड, वेलकम टू SSC GK यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं गुप्त काल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम्स हो या SSC का एग्ज़ाम्स हो, उसमें इम्पोर्टेंट होने वाले। इसमें हमने जो है SSC के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक का नाम यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने देखो। तो गुप्त वंश के संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त, यानी कि जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। श्रीगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के संस्थापक थे। अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन थे तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त ने किस काल तक शासन किया था? ऑप्शंस आपके सामने। ठीक है, देखो जो इसका जो सही आंसर है वो है 335 से लेकर 380 AD तक, यानी कि ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। समुद्रगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे थे। ठीक है, और 319 AD से लेकर 335 AD तक जो है उन्होंने राज किया था। इसके बाद इनके पुत्र आए थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त वंश का शासक जिसे कुछ वाद्य यंत्र वीणा बजाते हुए दिखाया गया था वो कौन है? देखो, जिस गुप्त वंश को, जो गुप्त वंश के शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है वो सिक्कों में दिखाया गया है, और वो थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त थे वो। ठीक है, समुद्रगुप्त जो थे ना वो बहुत बड़े म्यूजिक लवर थे, संगीत प्रेमी थे, और इन्होंने अपने सिक्कों पर अपने आप को वीणा बजाते हुए दर्शाया था। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही हम कविराज नाम से भी जानते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त वंश का शासक जिसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। देखो, गुप्त वंश का वो शासक जिसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी वो थे कुमारगुप्त प्रथम। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। समुद्रगुप्त को हम कविराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने लिए महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, और चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने लिए कौन सी उपाधि ली थी? विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त सेकंड ने ली थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से भी कहा जाता है? देखो, जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी वो की गई थी हरिसेन के द्वारा। हरिसेन यानी कि डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के वो राजकवि थे, ये भी आप याद रखना। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, इसमें जो है समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है, उनका बखान किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त वंश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो गुप्त वंश की राजधानी हमें बतानी है। तो गुप्त वंश की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, यानी कि बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखो, पाटलिपुत्र थी गुप्त वंश की राजधानी। जब चंद्रगुप्त सेकंड आए थे, इन्होंने अपनी राजधानी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया था। तो उज्जैन को दूसरी राजधानी चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा बनाया गया था। पहली राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले गुप्त वंश के शासक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। तो इसका जो ए है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक के शासनकाल के दौरान गुप्त शासक उज्जैन को गुप्त वंश की दूसरी राजधानी बनाया गया था? तो ये बताना है कि उज्जैन को दूसरी राजधानी किस गुप्त शासक के समय बनाया गया था। तो उस गुप्त शासक का नाम है चंद्रगुप्त सेकंड। इन्होंने ही उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त वंश का शासक जिसने कविराज की उपाधि ली थी वो कौन है? तो जो कविराज की उपाधि ली गई थी वो संगीत प्रेमी समुद्रगुप्त ने उपाधि ये ली थी। ठीक है, तो जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी। समुद्रगुप्त को ही जो है क्या कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्तों की शाही मोहर डैश का प्रतीक है। मतलब ये बताने की गुप्तों की जो शाही मोहर थी उसमें वो क्या प्रतीक यूज़ किया करते थे? ऑप्शंस आपके सामने।
देखो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गरुड़। गरुड़ जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। गुप्त अपनी जो शाही मोहर थे उस पर गरुड़ का प्रतीक यूज किया करते थे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बताया था? ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा बता दो, किस गुप्त सम्राट ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि जो बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? देखो जो महरौली में जो जंग रहित लौह स्तंभ जो कि कुतुब कॉम्प्लेक्स में है, वो जो है गुप्तास के द्वारा स्थापित किया था। अगर मैं बताऊं तो चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और इसकी एक खास विशेषता यह है, क्या है कि देखो इसको ना 500 एडी के आसपास इसको लगवाया गया था। मतलब अभी जो है 1600 वर्ष हो चुके हैं इसको लगवाया गया है। आज तक इस स्तंभ में आयरन का बना हुआ है, ये 99%, उसमें आज तक जो है जंग नहीं लगा है, बिल्कुल ये रस्ट फ्री है। अभी तो कुतुब कॉम्प्लेक्स में ये सिचुएटेड है, पर कहा जाता है कि इसको ना कहीं और से लेकर के यहाँ पे स्थापित किया गया है। और ये जो है दिल्ली सल्तनत के समय में ये ट्रांजैक्शन किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की वो कौन थे? किस राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? वो थे आपके चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है ये। ठीक है, जो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? अभी अभी आपको बताया, एसएससी CHSL 2010 का एक क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य, यानी कि सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज, आपको बताया मैंने, कविराज नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? देखो जो गुप्त काल के जो चांदी के सिक्के थे उनको क्या कहते थे ये बताना है। एसएससी CGL 2006 का एक क्वेश्चन है। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को रुपयक, यानी कि जो बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है, रुपयक कहते थे। और जो सोने के सिक्के होते थे उनको क्या कहते थे? उनको कहा जाता था दिनार। देखो ये एक चीज़ याद रखना कि सर्वाधिक सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे वो गुप्त काल के समय ही जारी किए गए थे, सोने के सिक्के। और सोने के सिक्कों को क्या कहते हैं? दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? एसएससी CPO 2006 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने। देखो उन्होंने जब रोम पर आक्रमण किया था उसी के बाद रोम और जो भारत का जो व्यापार है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिशचंद्र निम्नलिखित में से किसका राजकवि था? SSC MTS 2006 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने। दो जो हरिशचंद्र थे वो समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिच्छवी दोहित्र किससे कहते थे? SSC CGL 2013 का एक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिच्छवी दोहित्र जो है वो समुद्रगुप्त को कहते थे। देखो लिच्छवी दोहित्र का मतलब क्या होता है ना कि लिच्छवी कन्या से उत्पन्न। तो समुद्रगुप्त की जो माँ थी कुमार देवी, ठीक है, वो एक लिच्छवी राजवंश से संबंधित थी, इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? SSC CHSL 2011 का एक क्वेश्चन है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुप्तों को। देखो जो गुप्त की जो कुछ सिक्के थे ना, उन्होंने उसमें जो अपने आप को जो है वीणा बजाते हुए दर्शाया गया। और जो जिस गुप्त ने ये किया था वो थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है बहुत बड़े संगीत प्रेमी थे और उन्होंने अपने आप को जो है सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुप्तों ने ही ये चीज़ कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? देखो जो भारत का नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके
समुद्रगुप्त को, ठीक है, समुद्रगुप्त को जो है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े उसमें से किसी में भी उन्होंने जो है पराजय का सामना नहीं किया था। और ये जो उपाधि दी गई थी वो उनको दी गई थी विंसेंट स्मिथ के द्वारा। विंसेंट स्मिथ के द्वारा ये उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? एसएससी एमटीए 2014 में भी पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है आपको पता ही होगा, अब समुद्रगुप्त इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्ता काल में किस धातु के सिक्के जारी किए गए थे? देखो एक क्वेश्चन में थोड़ा ना एरर है, इसमें होना चाहिए गुप्त काल के किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। तो सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में सोने के जारी किए गए थे। इन्होंने सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी हुए थे। और इन सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? सोने के सिक्कों को कहा जाता था दिनार, और जो चांदी के सिक्के थे उनको कहा जाता था रुपये। तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गुप्त संबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो जो फेमस गुप्त संबंध है वो जो है शुरुआत की गई थी 319 ईस्वी में। अब आप ये बताएं कि 78 ईस्वी में कौन से संबंध की शुरुआत हुई थी? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और देखो जो 319 ईस्वी है ना, ये जो है वही साल है जिस वर्ष में जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनका राज्याभिषेक हुआ था, ये वही वर्ष है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद स्तंभ के लिए शिलालेख में किसकी रचना वर्णित है? एसएससी एमटीए 2008 का एक क्वेश्चन है और ऑप्शंस आपके सामने है। तो जो इलाहाबाद का स्तंभ है उसमें जो शिलालेख है वो जो है समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन करता है, उनके बारे में दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? एसएससी CHSL 2015 का एक क्वेश्चन है। तो जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है वो जो है हरिसेन के द्वारा बनवाया गया था। तो डी इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये जो है किसके बारे में वर्णित करता है? ये जो है राजा समुद्रगुप्त के बारे में दर्शाता है, उनके बारे में बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार CGL में और एक बार CPO में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फाहियान जो है वो आया था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि ये जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखो फाहियान का जो आने का समय था ना वो ना 399 AD से लेकर के 414 AD के बीच में, और इस समय जो है चंद्रगुप्त सेकंड का ही राज चल रहा था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था ये आपको बताना है। सही सरल ही क्वेश्चन होगा, मेरे को लगता है सभी को पता होगा। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, विष्णु शर्मा। ये रहा क्वेश्चन, C जो है इसको बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघदूत का लेखक कौन है? एसएससी CHL 2014 का क्वेश्चन है। देखो जो मेघदूत के लेखक है वो हैं कालिदास। कालिदास जो थे ना, देखो नवरत्न जो थे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, उनमें से ये एक थे। और उनने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? मेघदूत हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मालविकाग्निमित्रम हो गया, कुमार संभव हो गया, रघुवंश हो गया आदि। ये सारी की सारी किताबें जो है कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? CHSL 2011 का एक क्वेश्चन है। तो देखो इसमें से A B D यानी शुशुक, चरक और धन्वंतरी, ये तीनों के तीनों जो है चिकित्सक थे। जो चार्वक थे यानी कि जो C है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चार्वक जो थे वो थे आपके फिलोसफर, आप कह सकते हैं फिलोसफर थे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? देखो जो धन्वंतरी जो थे ना वो
चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक थे। तो इन्होंने जो है अपनी जो सेवाएं दी थी वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे ही दी थी। नवरत्न में से एक थे ये। तो अन्य नवरत्न कौन कौन थे? वो थे आपके कालिदास हो गए, बेतालगढ़ हो गए, ब्राह्मीर हो गए, वरुचि हो गए, अमर सिंह, शंकु, घटकप्पर। ये सारे के सारे जो है नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राह्मीर कौन थे? ब्राह्मीर कौन थे ये बताना है। दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 और 2014 में। तो जो ब्राह्मीर थे ना वो खगोलविद यानी कि ये एस्ट्रोनॉमर थे। तो इसका जो डी है बिल्कुल सही आंसर है। और उनके द्वारा कुछ फेमस किताबें लिखी गई थी जैसे कि बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। ये किताबें जो है ब्राह्मीर के द्वारा ही लिखी गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? एसएससी CHSL 2014 का क्वेश्चन है। तो देखो अजंता की जो गुफाएं का जो कंस्ट्रक्शन का समय है वो है 2nd सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी के बीच में। और इसमें जो है देखो जो गुप्ता का काल था वो कहाँ से 240 से लेकर के आपका 550 AD तक के बीच में था। तो ये कहा जा सकता है कि गुप्ता के समय पे ही जो है अजंता की जो गुफाएं थे उनका निर्माण किया गया था। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो अजंता की गुफा में जो चित्रकला की गई है वो किस धर्म से संबंधित है? वो जो है बुद्ध धर्म से संबंधित है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर उन लोगों के संग जरूर करना जो कि एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं। कल हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे 7 बजे। और देखो मैंने आपको पहले ही बताया रोज़ हम 7 बजे इस तरह की वीडियो लेकर के आते हैं जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। आप दिन भर जो पढ़ना है वो पढ़िए, बस 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे आकर के इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कल एक और वीडियो आएगी, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में। टिल देन बाय बाय।